जमशेदपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। डीएसपी के अलावा थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित, बीएसएफ के जवान, क्यूआरटी और जिला बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने इलाके के संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे चुनाव के समय किसी भी अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बनाना और जनता को यह विश्वास दिलाना है कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई है और पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। होटल के बाहर बरामदे में मिला मजदूर का शव, पानी भरने का काम करता था, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह के तीसरे सूर्यवंशी होटल के बाहर चौकी पर होटल के एक मजदूर का शव शनिवार के सुबह संदेहास्पद परिस्थिति में मिला। सूचना मिलने के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया। मृतक हाट बाजार निवासी सुरेश ठठेरा 65 वर्ष पिता स्वर्गीय महावीर ठठेरा था। जानकारी के अनुसार मृतक सुरेश ठठेरा करीब एक सप्ताह से उसके सूर्यवंशी फास्ट फूड के होटल में पानी भरने का काम कर रहा था। प्रतिदिन सुबह से शाम तक काम करने के पश्चात रात्रि में सोने के लिए अपने घर चला जाता था। शुक्रवार को मौसम खराब रहने के कारण दुकान करीब 7 बजे बंद करने के उपरांत मृतक अपना घर चला गया था। शनिवार सुबह होटल स्थित बरामदे के चौकी पर कब वापस आया और कैसे इसकी मौत हुई, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरिडीह एसडीपीओ की प्रेस वार्ता, बाइक चोरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। खोरी महुआ के हीरोडीह पुलिस ने बीते 18 अक्टूबर को धुतेरा मोड़ से हुए बाइक चोरी का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में चोरी के बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को हीरोडीह थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 18 अक्टूबर को धुरेता मोड़ से एक दुकान के पास से बुलेट और ग्लैमर बाइक की चोरी के मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। समाज सेवी निरंजन राय से मिले गोड्डा सांसद, बंद कमरे में की बातचीत। धनवार सीट से निर्दलीय लड़ रहे निरंजन राय चुनाव। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से इन दिनों काफी चर्चा में है। यहां से पूर्व सीएम सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी इंडिया गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी मैदान में हैं, तो भाकपा माले से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच तीसरी के समाज सेवी निरंजन राय ने बीते दिनों निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर सभी को बेचैनी बढ़ा दी है। शनिवार को समाज सेवी निरंजन राय को मनाने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे उनके तीसरी स्थित पपीलो आवास पहुंचे। इस दौरान निरंजन राय व उनके समर्थकों ने सांसद निशिकांत दुबे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। इसके बाद इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं निशिकांत दुबे मुलाकात के बाद वापस देवघर रवाना हो गए। इधर समाज सेवी निरंजन राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे दोस्त के नाते उनसे मिलने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेगी झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव, दूसरी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। नवंबर में होने वाले 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। आप ने तय किया है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसकी जानकारी देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के लिए भी प्रचार करेंगे। आगामी 13 और 20 नवम्बर को झारखंड के साथ महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए गए 56 घर, नहीं दिखा पाए थे कागज। झारखंड के आदित्यपुर और बागबेड़ा में जमकर बुलडोजर चला। इस दौरान आदित्यपुर और बागबेड़ा में कई लोग बेघर हो गए। आदित्यपुर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने शुक्रवार को गुमटी बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैक के पास रेलवे की जमीन पर बसे 56 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। स्टेशन विकास और विस्तारीकरण को लेकर रेलवे की ओर से कार्रवाई की गई। रेलवे की तरफ से कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि अपने अपने घरों का कागज दिखाएं या अपना अतिक्रमण खुद ही हटा ले। अतिक्रमणकारियों को जमीन के कागजात प्रस्तुत करने और अतिक्रमण स्वतः हटा लेने के लिए रेलवे ने 4 बार नोटिस दिया था। बताते चले कि कैरेज और वैगन विभाग की वर्कशॉप बनाने के लिए उक्त जमीन का चयन हुआ है।
करोड़पति है बोरियो से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रोम। पत्नी गहनों की तो खुद रिवॉल्वर और राइफल के हैं शौकीन। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर नामांकन करने वाले लोबिन हेम्ब्रोम भी करोड़पति हैं। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में लोबिन हेम्ब्रोम ने अपने पास नकद 3 लाख रुपए और पत्नी के पास 2,20,000 रुपए होने की बात कही है। उनके बैंक खाते में 66,90,748 रुपए तथा उनकी पत्नी के पास 7,40,000 रुपए हैं। लोबिन के पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। आभूषण रखने में लोबिन अपनी पत्नी से काफी पीछे हैं। लोबिन के पास मात्र 4,30,000 रुपए का सोना है जबकि उनकी पत्नी के पास 17,10,000 रुपए के जेवरात हैं। लोबिन हेम्ब्रोम के पास एक रिवॉल्वर व एक राइफल भी है। रिवॉल्वर की कीमत 75,000 रुपए तो राइफल की कीमत 55,000 रुपए है। इस प्रकार लोबिन हेम्ब्रोम के पास कुल 1,05,50,748 रुपए तथा पत्नी के पास 30,30,000 रुपए की चल संपत्ति है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कार से मिली 77,100 रुपए कैश। बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच। झारखंड में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश का सख्ती से पालन किया जा रहा है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर बरहरवा अंचल क्षेत्र के लाधोपाड़ा में चेक पोस्ट पर कार की तलाशी के दौरान जांच टीम को कैश मिले हैं। बरहरवा अंचलाधिकारी रामजी वर्मा और बरहरवा थाना पुलिस के सहयोग से सघन चेकिंग अभियान के दौरान 77,100 रुपए कैश बरामद किए गए। सीओ रामजी वर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल की ओर से झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वहां जांच अभियान को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उड़न दस्ता की टीम भी लगातार सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच कर रही है। जांच के दौरान बरामद कैश को जब्त करते हुए बरहरवा थाने को सौंप दिया गया है। दहेज हत्या में पति समेत 4 लोगों की जमानत याचिका खारिज। दहेज हत्या केस में मृतिका निशा कुमारी के पति कृष्णा कुमार मिस्त्री, ससुर बीरेंद्र शर्मा, सास सोमा देवी और देवर संतोष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट शनिवार को खारिज कर दी। एक आरोपी अनुज शर्मा की याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। सभी आरोपी चुटिया के द्वारिकापुरी के रहने वाले हैं। आरोपियों ने अग्रिम राहत के लिए 1 अक्टूबर को याचिका लगाई थी। मृतिका के पिता बिहार के नवादा जिला निवासी घुटन मिस्त्री ने 25 अगस्त 2024 को चुटिया थाने में एक दर्ज केस में आरोप लगाया है कि बेटी की शादी 2021 में की थी। इसके बाद से ही दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। गर्भवती बेटी की हत्या कर अपहरण का रूप दे दिया। शिक्षकों को ग्रेड 7 में पदोन्नति नहीं मिली तो कोर्ट में हाजिर होंगे शिक्षा सचिव। धनबाद जिले में पदस्थापित शिक्षकों को ग्रेड 7 में पदोन्नति नहीं दिए जाने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रोन्नति देने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को 22 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में रांची और लोहरदगा जिले के शिक्षकों को भूलक्षी प्रभाव से ग्रेड 7 में प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन धनबाद जिले में शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया गया है। चंपई सोरेन बन्ना गुप्ता नहीं बल्कि ये हैं कोल्हान के सबसे धनी प्रत्याशी। संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप। झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस बार कोल्हान की तरफ सबकी नजरें हैं। वजह है कि पक्ष विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं का पाला बदलना। यहाँ के लगभग सभी कद्दावार नेताओं ने नामांकन कर लिया है, जिसमें उनके द्वारा दिए शपथ पत्र में उनकी संपत्ति के बारे में पता चला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोल्हान का सबसे धनी प्रत्याशी कौन है। आप सोच रहे होंगे चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, सरयू राय, बन्ना गुप्ता जैसे कोई बड़े कद के नेता ही सबसे धनवान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में इन कद्दावार नेताओं के नाम की जगह एक युवा निर्दलीय प्रत्याशी का नाम है। उनका नाम सौरभ बिश्नोई है। जमशेदपुर में सामाजिक कार्य कर अपनी पहचान बनाने वाले 44 वर्षीय सौरभ बिश्नोई का जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बिहार और विदेश में कारोबार और बड़ा अंपायर है। कोल्हान के वे सबसे धनवान प्रत्याशी हैं। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय नामांकन किया है। सौरभ दंपति 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। सौरभ के पास तकरीबन 70 करोड़ की संपत्ति है। उनके पास 26.21 करोड़ और उनकी पत्नी के पास 1.02 करोड़ की चल संपत्ति है। दिवाली और छठ के लिए आरक्षित टिकटों की वोटिंग लिस्ट हुई लंबी। इन ट्रेनों में ज्यादा मारामारी। दीपावली और छठ पर्व नजदीक है, इस वजह से ट्रेनों में आरक्षित टिकट की वोटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है।
कई ट्रेनों में यह 200 के पार चली गई है। रेलवे के मुताबिक पर्व को देखते हुए कई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, लेकिन रेगुलर ट्रेनों में टिकट को लेकर ज्यादा मारामारी है। टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेनों के अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली की ओर जाने वाली यूपी के पूर्वांचल और बिहार के अलग अलग स्टेशनों तक जाने वाली ट्रेनों में भी टिकट के लिए मारामारी है। दरअसल त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन सप्ताह में 1, 2, 3 और 4 दिन के लिए किया जा रहा है। इस कारण भी रेगुलर ट्रेनों में ज्यादा भीड़ है। बंगाल से झारखंड क्यों आ रही इतनी चांदी? धनबाद में फिर 13 किलो चांदी के बर्तन और गहने जब्त। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से नकद और चांदी का प्रवाह बढ़ गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद लगातार चांदी के बर्तन, जेवर और नकदी धनबाद जिले में बरामद हो रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बने चेक नाका पर चेकिंग के दौरान ये सामान मिल रहे हैं। झारखंड बंगाल की अंतर्राज्यीय सीमा पर शुक्रवार की देर रात एक कार सीमा से गुजर रही थी। इस कार की जांच की गई तो उसमें 13 किलोग्राम चांदी के बर्तन और गहने मिले। इसके बारे में कार में मौजूद व्यक्ति कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद मैथन पुलिस ने इन बर्तनों और गहनों को जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीता पर इरफान के बयान से भड़के चौहान, बोले यह भारत की नारी शक्ति का अपमान है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन के बारे में दिए गए इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड में राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए इरफान अंसारी को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीता सोरेन के बारे में इरफान अंसारी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह झारखंड की बहन बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इरफान अंसारी ने भाजपा नेता सीता सोरेन के लिए जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है वह उचित नहीं है। राजधानी के इस क्षेत्र में बंदर का आतंक, लोग परेशान, कई को बनाया अपना निशाना। राजधानी रांची के सिंह मोड़ के लटमा रोड में बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदर लोगों के घरों में घुसकर सामानों को तोड़फोड़ कर रहा है। इतना ही नहीं, घर में लगे दरवाजे और खिड़कियों को भी तोड़ दे रहा है। वहीं मोहल्ले के कई लोगों को बंदर ने अपना निशाना भी बनाया है। लटमा रोड नंबर 9 स्थित अजय कुमार वर्मा के घर में बंदर घुस गया और लोगों को दौड़ाने लगा। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद आसपास के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। लोगों ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लिया है। शुक्रवार को मोहल्ले में 2-3 लोगों को बंदर ने काट भी लिया है। शनिवार को भी कई लोगों को अपना निशाना बनाया, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान और भयभीत हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।